यूट्यूब पे पहली बार ऐसा फ़ॉर्मूला, ऐसा घरेलू उपाय बताऊँगा, 6 चीज़ें जो कि आपके किचन में अवेलेबल होती हैं, इनका प्रयोग करके दोस्तों आपको एक चूर्ण, एक पाउडर बनाना सिखाऊँगा जिसका सेवन आपको दूध के साथ करना है। आँखों की रोशनी 15 दिन में दोस्तों 99% तक तेज़ कर देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना? हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं। हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है, हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता है अगर आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं तो कृपया करके लाइक कर दें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। सबसे पहली चीज़ इस घरेलू उपाय को बनाने के लिए हमने ली है देसी मामरा कश्मीरी गिरी। मार्केट में 2 तरह के बादाम होते हैं, अमेरिकन कैलिफोर्निया बादाम नहीं लेने, उनमें विटामिन ए और ई कम मात्रा में, तेल कम मात्रा में होता है। कश्मीरी मामरा गिरी को अगर आप दबाएँगे ना हाथों से 2 उँगलियों से, इतना तेल निकलेगा कि आप दंग रह जाएँगे, हैरान रह जाएँगे। यही वो बादाम है जो कि आँखों की रोशनी तेज़ करता है, स्किन पे ग्लो रहता है और साथ में दिमाग को तेज़ करता है, आयु को लंबा करता है, दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज़ करने के साथ-साथ में खून की कमी, कैल्शियम की कमी और हड्डियों की कमज़ोरी को भी दूर करने में आपकी सहायता करता है। 6 चीज़ें आज इस हम पूरे आयुर्वेदिक नुस्खे को बनाने के लिए लेंगे। दूसरे नंबर पे हमने जो चीज़ ली है वो है मगज़ के बीज। मगज़ के बीज कई लोग इसको खरबूजे के, कई लोग इसको तरबूजे के बीज कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं इसको नीचे मुझे लिख कर के अवश्य बताएँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी होती है। ये जो मगज़ के बीज होते हैं इनके बीच में विटामिन ए, ई, बी12 के, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और साथ में हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है, जो कि आपकी आँखों की जो रेटिना होती है ना, उस पे जो इमेज बनती है। अब ब्लड सर्कुलेशन कभी-कभी क्या होता है कि सही से वहाँ पे ना पहुँचने के कारण ना आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाती है या फिर सही से दोस्तों आपकी रेटिना में इमेज नहीं बनती है। तो ये मगज़ के बीज बहुत बेहतरीन होते हैं अगर आप सही तरीके से इसका प्रयोग करने की विधि के बारे में जानेंगे। तो ये दोस्तों आँखों की रोशनी को तेज़ करने में आपकी सहायता करते हैं। मगज़ के बीज ख़ासकर ऐसे लोग जिनको हड्डियों की, कैल्शियम की कमी है उनके लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगले नंबर पे यानी कि तीसरे नंबर पे यहाँ पे मैंने ली है फेनल सीड्स। इसको हिंदी में हम सौंफ कहते हैं, आप सभी को पता होगा और हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ चरक संहिता में दोस्तों सौंफ को अति उत्तम औषधि माना गया है ब्लड सर्कुलेशन, रक्त के संचार को पूरे शरीर में तेज करने के लिए। अब देखिए आँखों की रोशनी 2 तरह से कमज़ोर होती है, एक तो उम्र बढ़ने के साथ-साथ में, एक तो बचपन से। इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी आँखों की रोशनी कब से कमज़ोर है। कमज़ोर होने का कारण एक ही होता है, रेटिना में इमेज सही से नहीं बनती है या धुंधली बनती है या पूरी नहीं बन पाती है या वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन सही से ना होने के कारण वहाँ पे इमेज ही बनती ही नहीं है या तो दूर का दिखता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उसको दोस्तों रेटिना में आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करने के लिए सौंफ बहुत अच्छे माने जाते हैं। प्राचीन काल से सौंफ का इस्तेमाल माउथ फ्रेशनर के तौर पे हमारे इंडियन कल्चर में किया जाता है, आप सभी जानते होंगे। अगले नंबर पे यानी कि चौथे नंबर पे यहाँ पे मैंने लिए हैं कोरिएंडर सीड्स, जिसको हम हिंदी में धनिया के बीज कहते हैं। धनिया के बीज इनकी जो प्रकृति होती है ठंडी होती है। यानी कि कफ प्रकृति के होते हैं। तो गर्मियों के मौसम में अगर आप इनको बादाम के साथ में लेंगे ना, जैसे मैं आगे आपको वीडियो में ये चूर्ण बनाना सिखाऊँगा, तो ये जो चूर्ण है आपको गर्मी भी नहीं करेगा। धनिया के बीज भी आँखों की रोशनी को तेज़ करने के लिए विटामिन ई और ए और बायोटिन इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ में धनिया के बीज ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं जिनको पेशाब खुल कर के नहीं आता है और साथ में आँखों की रोशनी अगर आपकी कमज़ोर है तो धनिया के बीज बहुत अति उत्तम माने जाते हैं। हरा धनिया जो होता है उसको आपको भोजन में अवश्य प्रयोग करना चाहिए। हरे धनिया का रस भी आँखों की रोशनी को तेज़ करने में बहुत मदद करता है। बीज भी बहुत अच्छे होते हैं, बस प्रयोग करने की विधि के बारे में आप जान लीजिए। दोस्तों धनिये की बीज जो होते हैं आपके पेट को उसमें जो अम्लता होती है, एसिडिटी होती है, उसको भी दोस्तों न्यूट्रलाइज़ करने में आपकी सहायता करते हैं। यानी कि आपके पेट में दोस्तों ये ज़्यादा एसिड को बढ़ने नहीं देते हैं। अगले नंबर पे यहाँ पे हमने लिया है काली मिर्च। काली मिर्च भी आँखों में आपकी रोशनी को बढ़ाने में किस तरह से सहायता करती है? रक्त के संचार को वहाँ पे सही से पहुँचाने में काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं, बहुत अति उत्तम मानी जाती है। बस आपको सेवन करने का सही तरीका पता होना चाहिए। इसके अलावा खून की कमी, कैल्शियम की कमी या फिर दोस्तों आपको इम्यूनिटी की कमी रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी रहती है, सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम, बुखार बहुत होता है, तो शहद के साथ में अगर आप काली मिर्च का सेवन करते हैं, तो अति उत्तम माना जाता है। यहाँ पे
मैंने स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए यहाँ पे मिश्री का, धागे वाली जो एकदम देसी मिश्री होती है उसका इस्तेमाल किया। आप चाहें तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एकदम सूखे वाला गुड़ आता है पाउडर फॉर्म में, या फिर आप चाहें अगर मीठा नहीं खाते हैं तो आपको मीठा डालने की आवश्यकता नहीं है। बस इसका और भी कोई फ़ायदा नहीं होता है मीठे का, बस ये सिर्फ टेस्ट के लिए यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कैंडी। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, जितनी भी मैंने आपको औषधियाँ बताई हैं ना दोस्तों, उनका हम बनाएँगे पाउडर। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि आपको सेवन किस तरह से करना है, किस समय पर करना है, हफ्ते में कितनी बार करना है और प्रयोग को बंद कब कर देना है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लगभग मान के चलिए मैंने 1 बड़ा चम्मच या 2 बड़े चम्मच सौंफ के डाल दिए हैं इसके बीच में। तो आपको भी इस तरह से सौंफ के बड़े चम्मच आपको ग्राइंडर के बीच में डाल देने हैं। अब देखिए, आप चाहें तो पत्थर का जो सिलबट्टा होता है ना, जिसमें माताएँ बहनें खलबट्टा भी कहते हैं जिसको, उसमें भी ये सब मसाले पीस सकते हैं, जितने भी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। तो 2 बड़े चम्मच की मात्रा में मैं मगज़ के बीज भी इसके बीच में डाल दूँगा। अब देखिए, ग्राइंडर में बनाने का एक नुकसान ये होता है कि अगर आप तेज़ी से ग्राइंडर को चलाओगे ना, तो ये गर्मी छोड़ देगा। जितनी भी जड़ी-बूटियाँ हैं, गर्मी छोड़ देंगी। तो आपको धीरे-धीरे करके दरदरा पीसना है, स्लोली-स्लोली, रुक-रुक के। 2 चम्मच की बड़ी मात्रा में आप धनिया के बीज भी डाल दूँगा मैं, क्वांटिटी आप देख लीजिए, और 5 से 6 काली मिर्च भी इसके बीच में डाल दूँगा। तो आपको सभी जितनी क्वांटिटी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, लाइव करके दिखा रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट और चूरन बना करके लाइव दिखा रहा हूँ, इसी तरह से आपको बनाना है। कम से कम 8 से 10 बादाम आपको बनाने हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, जिनकी बॉडी पित्त प्रकृति की है, यानी कि बहुत गर्मी के मौसम में ऐसे भी उनकी बॉडी गर्म रहती है, तो उनको सूखे बादाम इस तरह से नहीं डालने हैं। उनको क्या करना है, रात को पानी में बादाम भिगो देने हैं, सुबह उठ करके छिलका उतार देना है इसका, फिर इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लीजिए और दूध के साथ में आगे मैं जैसे वीडियो में बताऊँगा वैसे सेवन करना है। मीठे के लिए यहाँ पे शुगर कैंडी, यानी कि हमारी धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करके इसका पाउडर बना लेता हूँ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कितना दरदरा पीसा है मैंने, एकदम बारीक पाउडर भी नहीं बनाना है, दरदरा बनाना है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, सेवन किस तरह से करना है, आइए उसके बारे में जानते हैं। ये जो आपका पाउडर बन करके तैयार होगा, सबसे पहले तो इसको कांच की डिब्बी में, किसी भी कांच की डिब्बी में स्टोर करके आप ना 1 से डेढ़ हफ्ते तक, वीक्स तक रख सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आप हर दिन प्रतिदिन ताज़ा बना करके प्रयोग करें। अब डेली में आपको डेली तो प्रयोग करना नहीं है, वो अभी मैं बता रहा हूँ कि इसका हफ्ते में आपको 3 बार सेवन करना है। वो भी ये जो आपका चूर्ण बन करके तैयार होगा, इतनी मात्रा में, आधे छोटे चम्मच की मात्रा में ही आपको दूध में मिलाना है रात को सोते समय। अगर आप सुबह सेवन कर रहे हैं तो पानी में मिलाना है आपको। आयुर्वेद में दूध का सेवन रात को ही किया जाता है। जिन लोगों को दूध नहीं पचता है, पानी में ले सकते हैं, लेकिन तांबे के बर्तन का पानी होगा तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसको आधे छोटे चम्मच की मात्रा में दूध में या पानी में मिला करके लीजिए, और साथ में हफ्ते में 3 दिन लीजिए। सुबह या रात को आपको दिन में एक ही बार लेना है। जो दूध के साथ ले रहे हैं रात को लेंगे, जो सुबह ले रहे हो पानी के साथ, तांबे के बर्तन के पानी के साथ। इतनी क्वांटिटी में आधे छोटे चम्मच की मात्रा में दूध में मिला करके लीजिए, और 1.5 महीने के बाद ये प्रयोग बंद कर दीजिए आप। दोस्तों, आंखों की रोशनी 15 दिनों में 99% तक तेज नहीं हुई तो फिर मुझे आप कहना। धन्यवाद दोस्तों।